देखिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा के आगे का टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन द मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें बच्चों कोई भी आपके पास फार्मूला नहीं है। जितना भी हम लोग पीछे से पढ़ के आए हैं मैक्सिमा और मिनिमा, उसी फार्मूले पर डिपेंड है ये पूरी एक्सरसाइज। तो अब हम लोग इसमें सीधे क्वेश्चंस पर ध्यान देते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कैसे ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में मैक्सिमा मिनिमा यूज़ होती है। नाउ लेट अस बिगिन आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड टू नंबर whose sum is 24 and whose product is as large as possible। जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा है कि हमें दो नंबर लेने हैं जिनका सम 24 है और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो एज़ लार्ज एज़ पॉसिबल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फर्स्ट नंबर बी एक्स, सेकेंड नंबर मान लेंगे 24 माइनस एक्स। एक नंबर जब एक्स होगा तो अब इसलिए सी बात है कि दूसरा जो नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 24 माइनस एक्स। अब उसका प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहा है कि जो प्रोडक्ट है वो इसका क्या है, लार्जेस्ट है, तो x 24 माइनस एक्स ले लेंगे। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। इसलिए हमने इसमें p डैश x ले रखा है। डैश क्या काम करता है, डैश हमें ये बताता है कि ये भी p x की वैल्यू जो डी वाई बाई डी एक्स है वो हम डैश के माध्यम से भी हम दिखा सकते हैं। जैसे ही इसको हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 24 और माइनस 2x। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, अब मेरे पास आ जाएगा 24 में से 2 को हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं उनको निकालने के लिए सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स को ज़ीरो के बराबर पुट किया जाता है। यहाँ पर डी पी अपॉन डी एक्स को हम ज़ीरो के बराबर पुट कर देंगे। जैसे ही ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। अब हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए डबल डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो डबल डिफरेंशिएशन में हमने किया क्या है, p डबल डैश एक्स इज़ इक्वल टू माइनस टू। पी डबल डैश एक्स इज़ इक्वल टू माइनस टू का मतलब होता है इसका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाला गया है। और जब ये माइनस में आया है तो जैसे ही ये माइनस में आएगा तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है वो लेसर देन ज़ीरो है, यानी माइनस में है। फॉर x इज़ इक्वल टू 12, तो x इज़ इक्वल टू 12 का मतलब ये हुआ कि x इज़ इक्वल टू 12 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यहाँ पर पॉइंट जो है हमारे पास वो मैक्सिमा आ गया। अब इसमें पहला नंबर जो है वो मेरे पास 12 है, दूसरा नंबर 24 में से 12 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है। अब जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज़ 16। क्या मतलब है, दो पॉजिटिव नंबर का सम 16 है। फाइंड द नंबर इफ़ देयर सम इज़ लीस्ट इफ़ द सम ऑफ वन एंड स्क्वायर ऑफ अदर इज़ लीस्ट। पहले तो जो सम हमें लेने हैं एक नंबर, वही फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे जैसे कि हमने पीछे यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है, जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज़ किया था उसी तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन को ले लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, लेट वन नंबर बी एक्स, एक नंबर हमारा एक्स हो जाएगा और अदर नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, अदर नंबर भी 16 अपॉन एक्स, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में प्रोडक्ट दे रखा था। ठीक है, तो अब सम लेंगे दोनों नंबरों का। दोनों नंबरों का सम कितना हो जाएगा, दोनों नंबरों का सम हो जाएगा x प्लस 16 अपॉन एक्स। इसका एस डैश निकाल लेंगे, तो ये जब निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 1 और ये ऊपर जाएगा तो इस फॉर्म में फार्मूला आ जाएगा। ये डिफरेंशिएशन पे डिपेंड होता है, ये डिफरेंशिएशन पर डिपेंड है, इसलिए आपको डिफरेंशिएशन के थ्रू इसको निकालना है। फिर इसको जो एस डैश एक्स होता है इसको हम ज़ीरो के बराबर रख देते हैं। जैसे ही ज़ीरो के बराबर रखेंगे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। ठीक है, जैसे ही 4 आ जाएगा तो दूसरा नंबर मेरे पास आ जाएगा, अपॉन डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर। जैसे ही इसको हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास अगला नंबर 4 आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या कहता है, इसका
डबल डिफरेंशिएशन निकाला जाएगा। अच्छा, यहाँ तक नंबर आ चुका है। अब हमारे पास क्या वैल्यू है, अब दूसरा पॉइंट हम करेंगे कि जो हमारे पास दूसरा वैल्यू है वो कह रहा है कि इफ़ द वन नंबर इज़ स्क्वायर टू अदर, एक नंबर क्या है दूसरे का स्क्वायर है, तो हमने एक्स वाले को स्क्वायर कर लिया और इसको ऐसे ही रखा। इसका हमने क्या निकाल लिया, एफ डैश एक्स, फिर इसको भी ज़ीरो के बराबर रखेंगे। यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। जैसे ही 2 आएगी, जैसे ही हमारे पास 2 आएगी, दूसरा नंबर यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा 2 की वैल्यू, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर केवल आपको पॉइंट्स निकालने के लिए कह रहा था, तो इसलिए ये हमारे पास 2 और 8 2 नंबर हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे मैक्सिमा और मिनिमा भी निकालने को आता है और हमें पॉइंट्स निकालने को भी आते हैं। तो हमारे इसमें केवल पॉइंट्स निकालने का तरीका दे रखा है, तो इसलिए हम यहाँ पर पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया दूसरा, जिसमें पॉइंट्स को फाइंड आउट किया जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 एंड एक्स वाई क्यूब इज़ मैक्सिमम। मतलब इसकी वैल्यू हमें मैक्सिमम डिफ़ाइन करना है। तो कैसे डिफ़ाइन कर लेंगे, पहले 2 नंबर जो हमने लिए हैं x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 60, तो x की वैल्यू यहाँ से 60 माइनस वाई निकाल लेंगे, और उसके बाद p इज़ इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, जो हमारे पास ये दे रखा है, इसको हम प्रोडक्ट के रूप में लिख लेंगे। p फॉर्म का मतलब है, p का मतलब होता है प्रोडक्ट। अब हमने क्या किया, यहाँ से y की जो x की वैल्यू थी, जो हमने ये निकाली हुई थी, ये यहाँ पर पुट कर दी जाएगी और x को अंदर y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा y के टर्म में वैल्यू आ जाएगी। y के टर्म में जैसे ही वैल्यू आएगी तो अब हमारा क्या हो जाएगा, y डैश निकाल लेंगे। y डैश निकालने पर ये वैल्यू मेरी पूरी निकल के आएगी। जैसे ही y डैश निकालेंगे तो 60 का जो इसका हम y डैश निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी, और इसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे, और 0 के बराबर पुट करने पर ही हमारे पास तुरंत ही कौन सी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आते ही अब हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे ही हम y की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15 आने के बाद ये तो हमारी x की वैल्यू निकल आई, और जैसे ही x की वैल्यू निकलेगी हम p डैश y निकाल लेंगे। यानी कि अब हम क्या निकालेंगे, मेन अब मेरा क्या फार्मूला है, अब मेरा फार्मूला ये है कि अब हमें मैक्सिमा और मिनिमा इसमें पॉइंट आउट करना है। तो जैसे ही हम p की वैल्यू p डबल डैश निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और ये जो वैल्यू आई है y इज़ इक्वल टू 45, ये हम y के प्लेस पे रख देंगे। तो हम देखेंगे कि ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है इससे, तो माइनस करने पे ऑब्वियसली माइनस का ही साइन आएगा, तो ये हो जाएगा लेसर देन ज़ीरो। और ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब लेसर देन ज़ीरो यानी माइनस में वैल्यू आती है तो वो हमारा मैक्सिमा होता है। तो जो क्वेश्चन हमसे कह रहा था, जो क्वेश्चन हमसे कहा गया, उस क्वेश्चन को हमने निकाल के दिखा दिया कि कौन से 2 नंबर होते हैं, और साथ ही ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, द कॉस्ट पर आर्टिकल सी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ सर्टेन आर्टिकल is given by formula c is equal to 5 plus 48 upon x plus 3x square, find minimum value of c। तो ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी, इसका हमने dc अपॉन dx फाइंड आउट कर लिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। ये सभी जानते हैं कि जब हमारे पास पहला डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो हम 0 के बराबर रखते हैं, इसलिए ताकि हमें x या y जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें मिल जाए। तो यहाँ से हमें x इज़ इक्वल टू 2 फाइंड आउट हो गया। जैसे ही हमें x इज़ इक्वल टू 2 फाइंड आउट होगा, हम फिर से d2c अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे, फिर ये वैल्यू हमारे पास आएगी, और x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, यानी कि ये मिनिमा हो जाएगा। जैसे ही ग्रेटर देन 0 लेंगे तो ये हमारे पास लीस्ट यानी कि ये मिनिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसको हम मिनिमा लिखेंगे किस पर, एट x इज़ इक्वल टू 2 पर, और इसके बाद ये वैल्यू हमारे पास 41 आएगी, जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी। तो यही हमसे प्रूफ करने को कह रहा था कि अगर c की जो वैल्यू आ रही है, यानी कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ c, इस पर ये मिनिमा हो गया, और जब इस इक्वेशन पर जो ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी, इस पर हम जब x की वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू कहलाती है। ग्रेटर देन, लेसर देन, मिनिमा और मैक्सिमा बताता है। जो x की वैल्यू आती है उसको अगर हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें वो वैल्यू मिल जाती है किसकी,
मैक्सिमा या मिनिमा की। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू हमारे पास 41 आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है। ओके।